इसको फुल स्क्रीन भी कर दो ताकि फिर मुझे भी। हेलो चैम्प्स, वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ कॉमर्स, स्पेशली वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स नाम सुन के ही आप लोगों के दिमाग में आता होगा कि मैम थियोरेटिकल सब्जेक्ट है, बहुत ही बोरिंग होगा, रट्टाफिकेशन होगा और आउट ऑफ मार्क्स स्कोर करना तो मैम इम्पॉसिबल ही होगा। बट आज मैं आपकी थिंकिंग को थोड़ा चेंज करने वाली हूँ। वॉट इफ़ आई टेल यू कि इकोनॉमिक्स जो है ना तुम बचपन से ही यूज़ करते आ रहे हो, बट तुम्हें पता नहीं था कि उसका नाम इकोनॉमिक्स है। कैसे मैम? तो एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं कि अगर आपको 100 रुपये है, आपके पॉकेट में अगर 100 रुपये है और वो 100 रुपये से आप लोग पिज़्ज़ा खरीद सकते हो या आइदर बर्गर को परचेज कर सकते हो या आइदर बुक परचेज कर सकते हो। क्या हम पिज़्ज़ा, बर्गर और बुक्स तीनों एक साथ परचेज कर सकते हैं क्या? नहीं मैम, नहीं कर सकते हैं। क्यों नहीं परचेज कर सकते हैं? बिकॉज हमारे पास जो पैसे हैं, जो मनी है, जो रिसोर्सेस है, वो कैसे है? बहुत ही कम है, स्केर्स है। बट हमारी जो वांट्स है, हमारी जो नीड्स है, हमको जो चीज़ चाहिए, बुक्स, पिज़्ज़ा, बर्गर, कैसी है? बहुत सारी है। तो हमको क्या करना पड़ता है? चॉइसेस मेक करने पड़ते हैं। याद करो वो एग्ज़ाम वाले दिन जब तुम लोग, टाइम तुम्हारे पास कम होता था, तो रील स्क्रॉल करनी है या तो पढ़ाई करनी है। क्या ऑप्शन चूज करते थे तुम लोग? पढ़ाई करना था कि बेस्ट रिजल्ट है। तो वही तो इकोनॉमिक्स है। इकोनॉमिक्स में हम चॉइसेस मेड करते हैं। क्यों चॉइसेस मेड करते हैं? बिकॉज हमारे पास जो रिसोर्सेस है वो बहुत स्केर्स है, मनी, टाइम बहुत कम है। इसी को ही हम बोलते हैं इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स हर जगह है, इकोनॉमिक्स इज एवरीवेयर। ये बचपन में भी तो तुम करते थे ना, और अभी भी तुम कुछ डिसीजंस मेड करते हो, चॉइसेस करते हो, वही है तुम्हारा इकोनॉमिक्स। तो इकोनॉमिक्स हर जगह है। क्या परचेज करना है, कैसे टाइम को यूटिलाइज करना है, कैसे मनी को सेव करना है और मेरी क्या प्रायोरिटीज रहेगी, उसी को ही हम बोलते हैं इकोनॉमिक्स। ओके, आगे बढ़ने से पहले लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ टू यू ऑल। हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। माई नेम इज सी ए पलक कोटवानी। आई एम अ चार्टर्ड अकाउंटेंट और मैं क्लास 11, 12 एंड सी ए फाउंडेशन में इकोनॉमिक्स पढ़ाती हूँ। यस, सो चलिए, सो हमारा नेक्स्ट कंसेप्ट, या नेक्स्ट कंसेप्ट नहीं बोल सकते हैं, नेक्स्ट जो पार्ट आता है वो आता है हमारा सिलेबस। कि मैम हमारे अकेडमिक ईयर में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। तो अकेडमिक ईयर में हमारे पास टोटल जो चैप्टर्स है वो है 10 चैप्टर्स। चैप्टर नंबर 1 है हमारा बेसिक कंसेप्ट्स इन एन इकोनॉमिक्स। इकोनॉमी क्या होता है, इसकी डेफिनेशन सीखेंगे और कुछ कंसेप्ट सीखेंगे। ठीक है, तुम्हें पता है क्या कि अगर जब हम किसी एक इंडिविजुअल को स्टडी करते हैं उसको हम माइक्रो इकोनॉमिक्स बोलते हैं, और जब हम बहुत सारे इंडिविजुअल्स की स्टडी करते हैं ना, पूरी इकोनॉमी की, पूरे वर्ल्ड की, पूरे कंट्री की इकोनॉमी को स्टडी करते हैं ना, उसको हम मैक्रो इकोनॉमिक्स पर बोलते हैं। तो ये हम सीखने वाले हैं चैप्टर नंबर 1 में। चैप्टर नंबर 2 तुम्हारा मेरा दोनों का ही फेवरेट टॉपिक, पूछो कौन सा? मनी, पैसा। तो चैप्टर नंबर 2 में हम सीखेंगे कि मनी कहाँ से आता है, कैसे हम इसको स्पेंड करते हैं, क्या मनी डायरेक्टली आ गया या फिर हम लोगों ने मनी को बनाया है, कैसे बनाया, और जब मनी नहीं था तब हम क्या यूज़ करते थे एक्सचेंज करने के लिए गुड्स एंड सर्विसेज। वो सब हम सीखेंगे चैप्टर नंबर 2 में। चैप्टर नंबर 3 है हमारा पार्टीशन वैल्यू। पार्टीशन वैल्यू पूरा ही हमारा प्रैक्टिकल चैप्टर रहेगा, उधर हम क्वार्टाइल, डेसाइल ये सब सीखेंगे। फिर चैप्टर नंबर 4 में हम सीखेंगे हमारे महाराष्ट्र की इकोनॉमी, जिस स्टेट में हम रहते हैं ना उसकी इकोनॉमी के बारे में सीखेंगे। और चैप्टर नंबर 6, 7, 8 जो है, ये 3 जो चैप्टर्स है, पॉपुलेशन इन इंडिया, अनएम्प्लॉयमेंट एंड पॉवर्टी, ये है हमारी इंडियन इकोनॉमी के बारे में कि कितने लोग हैं हमारी इंडिया में, कितने लोग गरीब है और कितने लोगों को जॉब नहीं मिल रही है, उसके लिए गवर्नमेंट क्या प्लानिंग कर रही है, पॉलिसीज कर रही है, वो हम सीखेंगे चैप्टर नंबर 9 एंड 10 में। इकोनॉमी की पॉलिसीज एंड इकोनॉमिक की प्लानिंग। और ये 10 चैप्टर्स होने के बाद
हमारा पूरा का पूरा सिलेबस खत्म हो जाएगा। हम क्लासरूम में सिलेबस सीखेंगे, उसके साथ साथ उसका प्रैक्टिकल कंसेप्ट भी सीखेंगे कि प्रैक्टिकली रियल लाइफ में क्या होता है। यस, चलिए, तो आज हम एक बहुत ही सिंपल टॉपिक से स्टार्ट करने वाले हैं, जिसका मतलब होता है वांट। वांट मतलब तुमको क्या चाहिए, तुम्हारी क्या नीड है। यस, अगर तुमको भूख लगी है तो तुमको क्या चाहिए, क्या नीड है तुम्हारी? मैम, खाना, या इधर रोटी, पिज्ज़ा, बर्गर, मैगी। यस, तो ये जो भी खाना है ये क्या है? तुम्हारी वांट है, तुम्हारी नीड है, तुम्हारी इच्छा है, तुम्हें वो चीज़ चाहिए। क्यों चाहिए? ताकि वो तुम्हें सेटिस्फाई कर सके। क्या कर सके? सेटिस्फाई कर सके। यस, तो वांट का मतलब होता है नीड, जो सेटिस्फाई करता है हमारी वांट्स को। हमारी वांट्स को, हम कौन है? हम है इंडिविजुअल। यस, तो वांट मीन्स अ नीड जो इनेबल करता है एक इंडिविजुअल को, ताकि वो अपनी सेटिस्फाई कर सके अपनी वांट को। उसी को ही हम बोलते हैं वांट। समझा? जैसे कि ये बेचारा बच्चा, इसको लगी है भूख, तो ये सोच रहा है कि मुझे पिज्ज़ा चाहिए और इधर रोटी चाहिए। तो जो पिज़्ज़ा और रोटी खा के उसको क्या मिलेगा? सेटिस्फेक्शन मिलेगा। तो मैं बोल सकती हूँ कि ये जो पिज़्ज़ा और ये जो रोटी है वो क्या है? उसकी वांट है। यस, चलो, अभी जो हमारी वांट्स है, ह्यूमन की जो वांट्स है वो बढ़ते ही जा रही है। क्यों बढ़ते जा रही है? बिकॉज पॉपुलेशन बढ़ते जा रही है। पहले एक घर में 2 लोग रहते थे, तो 2 लोगों का खाना आता था, 2 लोगों के कपड़े आते थे और 2 लोगों की वांट को सेटिस्फाई करना होता था। यस, बट अभी वो सेम घर में 5 लोग रह रहे हैं, तो खाना कितने लोगों का आएगा? 5 लोगों का खाना आएगा। क्लोथ्स कितने लोगों के आएंगे? 5 लोगों के आएंगे। कितने लोगों की वांट्स को सेटिस्फाई करना पड़ेगा? 5 लोगों की वांट्स को सेटिस्फाई करना पड़ेगा। यस, तो जैसे हमारी पॉपुलेशन बढ़ती है हमारी वांट्स भी इंक्रीज होते जाती है। समझा? तो पॉपुलेशन के कारण ह्यूमन की वांट्स इंक्रीज हो रही है। और सेकेंड आता है इन्वेंशन और इनोवेशन के कारण भी वांट्स हमारी इंक्रीज हो जाती है। कैसे मैम? तो पहले जब हमारे पास, सबके पास कीपैड वाला फ़ोन था, तो सब कीपैड वाला फ़ोन यूज़ करते थे। अब स्मार्टफोन है तो हर किसी पर्सन को स्मार्टफोन चाहिए। यस, तो जैसे जैसे इन्वेंशंस आ रहे, इनोवेशन आ रहे। पहले हमारे लेक्चर्स कैसे होते थे? बोरिंग, टीचर के पास जाना, ट्यूशन में जाना, लेक्चर्स अटेंड करना। यस, अभी हम लोग ऑनलाइन लेक्चर्स भी कर सकते हैं। यस, तो जैसे हम ऑनलाइन पे शिफ्ट हुए तो मोबाइल फ़ोन, लैपटॉप, कंप्यूटर, इनकी डिमांड क्या हुई? इनकी वांट क्या हुई? इंक्रीज हो गई। यस, तो ह्यूमन की वांट 2 रीज़न के कारण इंक्रीज होती है। बोलो मेरे साथ, किसके कारण इंक्रीज होती है? पहला, पॉपुलेशन। जैसे पॉपुलेशन इंक्रीज होती है वांट्स भी इंक्रीज होते जाती है। और सेकेंड, इन्वेंशन और इनोवेशन। जैसे जैसे हम इन्वेंशन करते हैं, इनोवेशन करते हैं, हमारी वांट भी इंक्रीज होते जाती है। समझा वांट क्या होता है और वांट क्यों ग्रो होते जा रही है? यस, चलिए, तो अभी हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वांट। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वांट में फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स का मतलब होता है कि वांट हमारा होता कैसा है। तो पहला वांट का कैरेक्टरिस्टिक्स आता है कि वांट अनलिमिटेड होता है। क्या कभी तुम्हारी वांट खत्म होती है क्या? हर बर्थडे पे हम मम्मी और पापा से, हमारे पेरेंट्स से कुछ ना कुछ मांगते हैं। यस, कभी ऐसा बर्थडे आया क्या तुमने बोला कि नहीं हमको कुछ भी नहीं चाहिए, हमारे पास सब कुछ है? ऐसा कभी नहीं होता है। हम मोबाइल फ़ोन परचेस करते हैं, फिर हमको हेडफोन चाहिए, हमारे पास हेडफोन्स आ गए, फिर हमको वॉच चाहिए, हमारे पास वॉच आ गया, फिर हमें क्या चाहिए? आईपैड चाहिए, हमारे पास आईपैड आ गया, अभी हमें लैपटॉप चाहिए। तो हमारी जो वॉन्ट्स होती है ना वो कभी ख़त्म ही नहीं होती है, इंक्रीज़ होते जाती है, इंक्रीज़ होते जाती है। तो इसके लिए कहा गया है कि वॉन्ट्स कैसी होती है? अनलिमिटेड होती है। वो बार बार तो राइज होती है बट उसके साथ साथ इट इज अनएंडिंग, वो कभी खत्म ही नहीं होती है। यस, इफ वन वांट गेट सेटिस्फाई दूसरी वांट आ जाती है। पिज्ज़ा खा लिया फिर बर्गर खाने का भी मन होता है। यस, मोबाइल फ़ोन मिल गया
अभी आईपैड भी मिल जाना चाहिए, शूज़ मिल गए तो अभी वॉच भी चाहिए, अच्छे कपड़े भी चाहिए। यस, तो वॉन्ट जो होती है वो कैसी होती है? अनलिमिटेड होती है, अनएंडिंग होती है, कभी ख़त्म ही नहीं होती है हमारी वॉन्ट्स, ठीक है। वॉन्ट्स मल्टीप्लाई होती जाती है, क्या होती जाती है? मल्टीप्लाई होती जाती है। बोलो मेरे साथ, फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स क्या पढ़ा हमने? वॉन्ट्स आर अनलिमिटेड, वॉन्ट्स आर अनएंडिंग, वॉन्ट्स कभी भी हमारी ख़त्म नहीं होती है। समझा? चलिए, तो नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक जो आता है हमारा वो आता है वॉन्ट्स डिफर विथ एज। एज के साथ साथ हमारी वॉन्ट जो होती है वो चेंज होते जाती है। मैम कैसे? चलो, जब तुम चिल्ड्रन थे, जब तुम छोटे बच्चे थे, तो तब तुम्हें क्या चाहिए होता था? तब हमको मैम कोई टॉयज दे दे, कोई चॉकलेट दे दे तो हम उसी में ही खुश रहते थे। यस, तो जब हम चिल्ड्रन होते हैं, जब हम बच्चे होते हैं, तो हमारी नीड क्या होती है, हमारी वांट क्या होती है? टॉयज और चॉकलेट। अभी तुम बड़े हो गए हो, अभी तुम टीनेजर हो चुके हो, तो जब तुम टीनेजर हो जाते हो तभी भी तुम चॉकलेट और टॉयज से खुश हो जाते हो क्या? अभी भी नहीं मैम, अभी हमारी वांट थोड़ी बढ़ गई है ना। अभी तुम्हारी वांट क्या हो गई है? मैम हमको अभी बाइक चाहिए, मैम अभी हमको मोबाइल फ़ोन चाहिए, अभी हमको बुक्स चाहिए। यस, ये होती है टीनेजर की वांट। और जब वो टीनेजर अडल्ट बन जाता है, जैसे कि तुम्हारे मम्मी पापा की वांट क्या है? मोबाइल फ़ोन और बुक्स? नहीं, मम्मी पापा की वांट क्या है? कि उनको एक अच्छा सा घर चाहिए, कार चाहिए। यस, तो जब हम अडल्ट बनते हैं हमारी वांट चेंज हो जाती है, हमको हाउस चाहिए, कार चाहिए। और जब हम ओल्ड हो जाते हैं, जब हम बुढ़े हो जाते हैं, तब हमारी वांट क्या होती है? तब हमारी वांट होती है कि हमको मेडिसिन चाहिए, प्रॉपर हेल्थ केयर चाहिए। यस, समझा है? तो अभी हमने कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वांट की दो कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ लिए। फर्स्ट, वांट्स आर अनलिमिटेड, वांट्स कभी भी खत्म नहीं होती है, इट इज अनएंडिंग, वो इंक्रीज होते जाती है। सेकेंड होता है वांट्स चेंज विथ एज, वांट डिफर विथ एज या वांट चेंज विथ एज। एज के साथ साथ हमारी वांट्स जो है वो चेंज होते जाती है। और लास्ट आता है, थर्ड आता है वॉन्ट्स आर रिकरिंग इन नेचर। रिकरिंग का मतलब क्या होता है? बार बार। कैसे मैम? चलो, इस मंथ में आप लोगों ने रिचार्ज करवाया मोबाइल फ़ोन का हमने रिचार्ज कराया, 1 मंथ का पैक कराया। नेक्स्ट मंथ वापस से हमारा रिचार्ज ख़त्म हो गया, हमारा रिचार्ज वापस ख़त्म हो गया, तो हम लोग वापस रिचार्ज करवाएंगे। क्या ये एवरी मंथ कंटिन्यूसली हम रिचार्ज करवाते जाएंगे? यस, तो वॉन्ट्स कैसी है हमारी? बार बार, अगेन एंड अगेन ऑकर होते जाती है, ठीक है। बट कुछ वॉन्ट्स ऐसी भी होती है जो ओकेजनली, कभी कभी होती है मतलब कैसे मैम? क्या तुम हर महीने घर परचेज करते हो? हर साल घर परचेज करते हो क्या? नहीं, किसी एक दिन तुम घर परचेज करते हो। यस, तो कुछ वॉन्ट ओकेजनली भी होती है। खाना, क्या तुम डेली खाना खाते हो? यस, डेली खाना खाते हैं, तो ये जो वांट है वो हमारी कैसी है? रिकरिंग है, बार बार होती है। बट क्या तुम बार बार घर परचेज करते हो क्या? नहीं मैम, हम बार बार घर परचेज नहीं करते, तो ये वांट कैसी है हमारी? ओकेशनली है। हमने 3 कैरेक्टरिस्टिक्स खत्म कर दिए वॉन्ट्स के। फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक क्या था? फर्स्ट था कि वॉन्ट जो है वो अनलिमिटेड है, अनएंडिंग है, वॉन्ट्स खत्म ही नहीं होती है। सेकेंड हमने सीखा कि वॉन्ट्स जो होती है वो रिकरिंग नेचर की होती है, बार बार ऑकर होती है। थर्ड हमने सीखा कि वॉन्ट हमारी एज से अलग अलग, जब भी हमारी एज चेंज होती है हमारी वॉन्ट्स भी चेंज होती है, उसको क्या बोलते हैं? वॉन्ट डिफर्ड विथ चेंज। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स होता है कि वॉन्ट जो होती है वो जेंडर से भी चेंज होती है, वॉन्ट डिफर विथ जेंडर। कैसे मैम? मेल और फीमेल। अभी जो मेल है उनकी नीड्स क्या है, उनकी वॉन्ट्स क्या है? कि उनको शेविंग किट चाहिए, यस, उनको शर्ट्स चाहिए, उनको बाइक चाहिए, ये उनकी नीड है। वेयरएज फीमेल, क्या फीमेल को शेविंग किट चाहिए क्या? नहीं मैम, उनको शेविंग किट नहीं चाहिए, उनको क्या चाहिए? कॉस्मेटिक चाहिए, ज्वेलरीज चाहिए। यस गर्ल्स, तो वॉन्ट जो होती है वो जेंडर के साथ भी चेंज होती है।
नेक्स्ट आता है कि हमारी जो वॉन्ट्स होती है ना, वो हमारे प्रेफरेंसेस के हिसाब से भी चेंज होती है। प्रेफरेंसेस का मतलब क्या होता है कि मेरा टेस्ट कैसा है, मेरे हैबिट्स कैसे हैं। अगर मैं हैबिचुअल हूँ, मुझे चाय पसंद है, तो मुझे चाय पसंद है तो मैं जाके क्या ऑर्डर करूँगी, चाय ऑर्डर करूँगी। कॉफ़ी नहीं पसंद है तो कॉफ़ी की ऑर्डर नहीं करूँगी। प्लस कोई अदर पर्सन है, उसको चाय बिल्कुल नहीं पसंद है, उसको कॉफ़ी पसंद है, तो वो क्या ऑर्डर करेगा, कॉफ़ी ऑर्डर करेगा। उसकी नीड क्या है, कॉफ़ी, प्लस मेरी नीड क्या थी, चाय। तो जो हमारी वॉन्ट्स होती है वो हमारे प्रेफरेंसेस के हिसाब से भी चेंज होती है। यस अगर मुझे नाइकी के शूज़ पसंद है तो मैं किसकी नीड करूँगी, नाइकी के शूज़ की। अगर मुझे बाटा के शूज़ नहीं पसंद है तो क्या मैं बाटा के शूज़ की वांट करूँगी, क्या नहीं करूँगी। हमने बातों बातों में 5 कैरेक्टरिस्टिक्स वॉन्ट्स के पढ़ भी लिए। फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक क्या पढ़ा था हमने, बताओ ज़रा। वॉन्ट्स जो होती है वो कैसी होती है हमारी, अनलिमिटेड होती है। यस सेकेंड क्या पढ़ा था, वॉन्ट्स रिकरिंग इन नेचर, बार बार होती है। ठीक है, थर्ड क्या पढ़ा था हमने, वॉन्ट जो होती है वो डिफर करती है। किससे डिफर करती है, एज से। फोर्थ क्या पढ़ा था, हमारी जेंडर से डिफर करती है। और फिफ्थ वॉन्ट्स जो होती है वो डिफर करती है हमारे प्रेफरेंसेस से। समझा। चलिए, तो नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक जो हम पढ़ने वाले हैं वो है वॉन्ट डिफर करती है विथ सीजन। जैसे जैसे मौसम चेंज होता है हमारी वॉन्ट्स भी चेंज हो जाती है। यस यस तो जैसे हम रेनी सीजन में किस चीज की वॉन्ट करते हैं, आइसक्रीम। नो मैम, रेनी सीजन में आइसक्रीम खाएंगे तो हमारी तबीयत खराब हो जाएगी ना। तो हम रेनी सीजन में किसकी वांट करते हैं, रेनकोट्स की, अम्ब्रेला की। विंटर्स में कौन से गुड्स की हम लोग वांट करते हैं, वुलन क्लोथ्स की। और समर्स में हम कौन से क्लोथ्स की वांट करते हैं, कॉटन क्लोथ्स की, या तो आइसक्रीम की, यस कोल्ड ड्रिंक की। तो वांट जो होती है वो हमारे सीजन के हिसाब से भी चेंज होती है। नेक्स्ट आता है वॉन्ट जो होती है वो हमारे कल्चर के हिसाब से भी चेंज होती है। मैम कल्चर के हिसाब से कैसे, अगर हमारा कल्चर ट्रेडिशनल है तो हम साड़ी पहनेंगे, कुर्ती पहनेंगे, सूट पहनेंगे। यस बट अगर हम वेस्टर्न कल्चर में हैं तो हम लोग क्या पहनते हैं, जीन्स पहनते हैं, शॉर्ट्स पहनते हैं। तो हमारे कल्चर के हिसाब से भी, हमारे ट्रेडिशनल के हिसाब से भी जो हमारी वांट जो होती है वो चेंज होती है। अगर किसी के फैमिली में वेजिटेरियन फूड बनता है तो वो कौन से खाने की वांट करेंगे, वेजिटेरियन गुड्स की। वेयर एज अगर किसी के घर पे नॉन वेज भी बनता है तो वो कौन से गुड्स की डिमांड करेंगे, नॉन वेज एज वेल एज वेजिटेरियन गुड्स की। तो हमारे कल्चर के हिसाब से भी हमारी वांट्स चेंज होती है। जैसे कि अगर कोई पर्सन चेन्नई में है, यस तो उनका अटायर जो होता है वो अलग होता है। वेयर एज अगर कोई दिल्ली में है तो उनका अटायर अलग होता है। तो क्या जो दिल्ली में है वो चेन्नई का अटायर उधर पहन सकता है क्या, यस पहन सकता है। बट कोई नॉर्थ इंडियन साउथ इंडियन के कपड़े पहन के घूमेगा क्या डेली, नहीं। तो हमारे कल्चर के हिसाब से भी हमारी वॉन्ट जो होती है वो चेंज होती है। अरे हमारे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वॉन्ट्स तो खत्म भी हो गए। कितने कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वॉन्ट पढ़े थे हमने, फर्स्ट पढ़ा था हमने कि वॉन्ट्स हमारी अनलिमिटेड होती है, कभी खत्म ही नहीं होती है। सेकेंड कैरेक्टरिस्टिक्स हमने पढ़ा था कि वॉन्ट्स जो होती है वो रिकरिंग बार बार होती है। थर्ड हमने पढ़ा था कि हमारी एज से वो डिफर करती है, हमारी एज बढ़ते जाती है, हमारी वॉन्ट्स अलग अलग होती है। नेक्स्ट हमने पढ़ा था कि हमारी जो वॉन्ट्स होती है ना वो जेंडर पे भी डिफर करती है। फिर वॉन्ट्स प्रेफरेंसेस पे भी डिफर करती है। फिर हमने क्या पढ़ा था, हमारी वॉन्ट जो है वो डिफर करती है विथ सीजन। और लास्ट हमने पढ़ा था कि हमारी वॉन्ट डिफर करती है विथ कल्चर। यस समझा वॉन्ट क्या होता है, वॉन्ट क्यों बढ़ रहा है, क्यों बढ़ रहा है, 2 पॉइंट सीखे थे हमने। क्योंकि हमारा पॉपुलेशन बढ़ रहा है, तो अगर पॉपुलेशन बढ़ता है तो वॉन्ट बढ़ती है, और इनोवेशन और इन्वेंशन होता है तो वॉन्ट बढ़ती है। यस फिर हमने सीखा था कि कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होता है वॉन्ट का। समझा है यहाँ तक, जाए अभी हम नेक्स्ट टॉपिक पे।
वांट का ही है। वांट में नेक्स्ट टॉपिक आता है कि वांट कैसे क्लासीफाई है, ठीक है, क्लासिफिकेशन ऑफ वांट। तो वांट क्लासिफाइड है फर्स्ट इकोनॉमिक एंड नॉन इकोनॉमिक। मैम इकोनॉमिक का मतलब क्या होता है? इकोनॉमिक का मतलब होता है जहाँ पे पैसा इन्वॉल्व है, ठीक है, जहाँ पे मॉनिटरी ट्रांजैक्शन इन्वॉल्व है। अगर तुम कपड़े लेने जाते हो, यस, तो तुम पैसे पे करते हो, तो जो तुमने पैसे पे किए वो क्या हुआ? मॉनिटरी ट्रांजैक्शन हुआ ना। तो जो तुमने पैसे पे किए, कपड़े लिए, तो ये कौन सी वांट हुई? इकोनॉमिक वांट। इकोनॉमिक वांट मीन्स अ वांट जहाँ पे मॉनिटरी ट्रांजैक्शन इज इन्वॉल्व, पैसा इन्वॉल्व है। तो अभी मुझे बताओ नॉन मॉनिटरी ट्रांजैक्शन या नॉन इकोनॉमिक वांट का मतलब क्या होगा? नॉन इकोनॉमिक वांट का मतलब होगा ऐसी वांट जो हमको विदाउट एनी प्राइस मिली है, विदाउट एनी मनी मिली है, हमको कुछ पैसा पे ही नहीं करना पड़ा। जैसे कि अभी बाहर सनलाइट आ रही है, क्या मुझे भगवान जी को पैसा पे करना पड़ता है क्या कि भगवान जी मैं आपको पैसा पे कर रही हूँ, मेरे ऊपर सनलाइट दे दो? नहीं, हम पैसा नहीं पे करते। जो एयर मिल रही है, क्या उसके लिए हम पैसा पे करते हैं क्या? नहीं। तो जो नॉन इकोनॉमिक वांट का मतलब होता है कि जो हमको सेटिस्फाई करती है बिना कोई पैसा पे करके, हम उधर कुछ भी पैसा पे नहीं कर रहे, उसको हम बोलते हैं नॉन इकोनॉमिक वांट। समझा इकोनॉमिक एंड नॉन इकोनॉमिक वांट क्या होता है? इकोनॉमिक वांट का मतलब होता है जहाँ पे पैसा इन्वॉल्व है, एंड नॉन इकोनॉमिक वांट का मतलब होता है जहाँ पे पैसा इन्वॉल्व नहीं है। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक जो होता है, नेक्स्ट क्लासिफिकेशन जो आता है वांट का, वो आता है इंडिविजुअल वांट और कलेक्टिव वांट। इंडिविजुअल वांट का मतलब होता है वांट जो सिर्फ एक इंडिविजुअल को सेटिस्फाई करती है, ठीक है। जैसे कि अगर जो डॉक्टर है उसको स्टेथोस्कोप चाहिए, वो सिर्फ वो डॉक्टर की ही वांट को सेटिस्फाई करेगा क्या? जब वो हमको चेक करते हैं पूरी दुनिया को सुनाई देता है क्या, या 3-4 लोगों को सुनाई देता है क्या एक साथ? नहीं, वो सिर्फ डॉक्टर को ही यूज होता है। तो स्टेथोस्कोप जो होता है ये सिर्फ डॉक्टर की वांट को सेटिस्फाई कर रहा है, डॉक्टर एक इंडिविजुअल है। तो ऐसी वांट जो सेटिस्फाई करती है सिर्फ एक इंडिविजुअल को, उसको हम बोलते हैं इंडिविजुअल वांट। और कलेक्टिव वांट का मतलब होता है जो पूरे ग्रुप ऑफ पर्सन की वांट को सेटिस्फाई करता है। जैसे कि ट्रेन, अगर ट्रेन जा रही है भोपाल, तो भोपाल तक जितने भी लोगों को जाना है, भोपाल तक जितने भी लोगों को जाना है, जैसे पर्सन ए और पर्सन बी, इन दोनों को जाना है, तो क्या ये ट्रेन इन दोनों की वांट को सेटिस्फाई करेगा क्या? यस। ट्रेन में सिर्फ एक ही पर्सन जाता है क्या? नहीं मैम, बहुत सारे लोग जाते हैं। यस। तो जो ट्रेन है वो हमारी कलेक्टिवली वांट सेटिस्फाई कर रही है, इसके लिए उसको हम बोलते हैं कलेक्टिव वांट। समझा इंडिविजुअल वांट का मतलब क्या होता है और कलेक्टिव वांट का मतलब क्या होता है? नेक्स्ट आता है, क्या सीख रहे हैं हम? क्लासिफिकेशन ऑफ वांट। क्लासिफिकेशन ऑफ वांट में कितने टाइप में क्लासिफाई किया है हमने? इकोनॉमिक एंड नॉन इकोनॉमिक। इकोनॉमिक का मतलब होता है जहाँ पे पैसा इन्वॉल्व होता है, नॉन इकोनॉमी में पैसा इन्वॉल्व नहीं होता है। सेकेंड क्लासिफिकेशन क्या सीखा था हमने? इंडिविजुअल वांट और कलेक्टिव वांट। इंडिविजुअल वांट का मतलब क्या होता है? वांट जो किसी एक इंडिविजुअल की सेटिस्फाई करता है, यस। और कलेक्टिव वांट का मतलब क्या होता है? जो एक ग्रुप ऑफ पीपल की वांट को सेटिस्फाई करता है, यस। नेक्स्ट टाइप जो आते हैं हमारे वांट्स में, वो आता है नेसेसिटी, कंफर्ट और लग्जरी। नेसेसरी का मतलब क्या होता है? ऐसे गुड्स जो हमारी लाइफ के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उसके बिना हम जी ही नहीं पाएंगे। फॉर एग्जाम्पल फूड, क्लोथ, शेल्टर, ठीक है। तो फूड, क्लोथ, शेल्टर, हेल्थ, एजुकेशन, ये कौन से वांट्स है? हमारी नेसेसरी वांट्स है। कौन सी वांट्स है? नेसेसरी वांट्स है। क्या इसके बिना हम रह पाएंगे क्या? नहीं रह पाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट वांट आती है हमारी कंफर्ट। कंफर्ट का मतलब होता है ऐसे गुड्स की वांट जो हमारी लाइफ को थोड़ा कंफर्टेबल बनाता है। क्या बनाता है? कंफर्टेबल बनाता है। जैसे कि वॉशिंग मशीन, मिक्सर, प्रेशर कुकर, एक्सेट्रा। और लास्ट जो आता है वो आता है लग्जरी। जो हम लग्जरी वॉच परचेज करते, लग्जरी शूज परचेज करते, लग्जरी कार परचेज करते, उसके बिना हम रह सकते हैं क्या? रह सकते हैं। बट ये सब क्यों परचेज करते हैं हम? शो ऑफ करने के लिए, स्टेटस दिखाने के लिए, इंजॉयमेंट करने के लिए और प्लेजर के लिए। यस। समझा वांट का मतलब क्या होता है? वांट का मतलब नीड, जो एक इंडिविजुअल को सेटिस्फाई करता है।
फिर हमने पढ़ा था कि वांट क्यों बढ़ते जा रही है, बिकॉज पॉपुलेशन बढ़ते जा रही है, पॉपुलेशन के साथ साथ इनोवेशन और इन्वेंशन हो रहा है, तो हमारी वांट इंक्रीज हो रही है। फिर हमने सीखा था वांट के कुछ कैरेक्टरिस्टिक, जिसको तुम याद कर सकते हो यूपीएससी आरएजे, जो मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी कि कैसे याद करना है। यस, पहले हमने सीखा था कि वांट अनलिमिटेड है, वांट जो होती है वो कभी ख़त्म ही नहीं होती है। सेकंड हमने सीखा था कि वांट जो होती है वो रिकरिंग नेचर की होती है, बार बार होती है। थर्ड हमने सीखा था कि वांट जो होती है वो डिफर करती है एज, जेंडर, प्रेफरेंसेस, कल्चर और सीजन। यस, फिर हमने क्या सीखा था, क्लासिफिकेशन। वांट्स क्लासिफाइड है इकोनॉमिक और नॉन इकोनॉमिक, इकोनॉमिक जहाँ पे मॉनेटरी इन्वॉल्व होता है, नॉन इकोनॉमिक जहाँ पे पैसे इन्वॉल्व नहीं होते हैं। फिर हमने सीखा क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ इंडिविजुअल वांट और कलेक्टिव वांट। इंडिविजुअल वांट जो किसी एक इंडिविजुअल को सेटिस्फाई करता है, और कलेक्टिव जो ग्रुप ऑफ पीपल को सेटिस्फाई करता है। यस, और लास्ट में हमने सीखा था बेसिक, कंफर्ट और नेसेसरी। बेसिक वांट का मतलब होता है विच इज नेसेसरी हमको जीने के लिए फॉर लाइफ, जैसे कि फूड, क्लोथ एंड शेल्टर। फिर नेक्स्ट हमने सीखा था कंफर्ट, ऐसी वांट जो हमारी लाइफ को थोड़ा कंफर्टेबल करता है, उसको हम बोलते हैं कंफर्ट वांट। और लास्ट आता है लग्जरी। लग्जरी का मतलब होता है कि जो हम प्लेजर और एंजॉयमेंट के लिए परचेज करते हैं, उसके बिना हम रह सकते हैं। आई होप आज का लेक्चर आपको बहुत अच्छे से समझा होगा। हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन सी यू।